सारी रहेगा। जैसा कि हाई कमिश्नर साहब ने कहा कि सिर्फ फ़ज़ाई इश्तराक नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का जारी और सारी रहेगा। मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज कई सालों के बाद साजिशें दम तोड़ गईं और ये साजिशें और ये दूरियां बांग्लादेशी भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी और भारत है, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं दहशतगर्दी कर रहा बल्कि बांग्लादेश में भी उसने साजिशों और दहशतगर्दी के अमल को जारी और सारी रखा हुआ है। आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम के सामने भारतीयों का चेहरा बेनकाब हुआ है, मैं समझता हूँ उसी तरह बांग्लादेशी अवाम के सामने भारतीयों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। और जिस तरह मैं मुबारकबाद देता हूँ बांग्लादेशी अवाम को कि जिसने भारतीय साजिशों करके पूरे बांग्लादेश चेहरा दिखा दिया है। आज जो ज्यादती भारत ने बांग्लादेश के साथ की है क्रिकेट के मैदान में, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जिस तरह उसने अपनी जिद हट धर्मी और साजिश के तहत बांग्लादेश को क्रिकेट के मैदान में बाहर करने की कोई बात नहीं। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने साथ मोहब्बत का ताउन बढ़ाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तानियों से मोहब्बत करती है और ये मोहब्बत का सिलसिला तिजारत में बदलेगा, ताउन में बदलेगा और हम मिलकर भारतीयों इंतहा पसंदों का मुकाबला करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और बंगाली कौम, बांग्लादेशी कौम, इनके दिल एक साथ हैं। वो और बात है कि कई सालों तक साजिशें करके जिन लोगों ने अपने मुजस्मे खड़े किए, शेख मुजीबुर रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुजस्मे खड़े करके आप हीरो नहीं बनते। अगर आपने हीरो बनना है तो फिर फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जैसे काम करें कि जिन्होंने अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क भारत को वो शिकस्त दी है कि जिसकी धूल वो आज तक चाट रहा है। और इंशाअल्लाह खेल का मैदान हो, तिजारत का मैदान हो, आगे आने वाले दिनों में मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ तिजारत के मैदान में, खेलों के मैदान में एक दूसरे के साथ ताउन करता देख रहा हूँ। आज जिसका हमने केक काटा है, ये पहला कदम है कि हम इस परवाज़ के ज़रिए एक दूसरे मुल्कों के अंदर सफ़र को यकीनी बना रहे हैं और ये सफ़र तिजारत, मोहब्बत, अमन और प्यार का गहवारा बनेगा। मैं आप सबको, हाई कमिश्नर को, डिप्टी हाई कमिश्नर को और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमने एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया है। और ये एयरलाइन सिर्फ़ एक नाम से एयरलाइन नहीं होगी, बल्कि ये एक दूसरे मुसाफिरों को मोहब्बत का पैगाम भी ज़रूर एक दूसरे के साथ देगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश इंशाअल्लाह ताला, जो मुझे जिसका नॉलेज है कि हमारे दरमियान जो इस वक्त बातचीत चल रही है, उसमें तिजारत के साथ साथ एक दूसरे के साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं, उसको हम यकीनी तौर पर दुनिया के सामने लेकर आएंगे। हम एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ़ हैं, हम एक दूसरे की तरह के हैं और हम एक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ही जो है वो भारत के मुंह पर एक और तमाचा होगा और आइंदा अगर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ नज़र उठा के देखेगा तो हम दोनों मुल्कों की कौमें मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद, पाइंदाबाद। शुक्रिया। Assalamu alaikum, Honorable Governor of Sindh,
and also distinguished ladies and gentlemen present here, and here present Deputy High Commissioners of Bangladesh in Karachi, and my colleagues. This is a great moment for the relations between Bangladesh and Pakistan. Bangladesh National Carrier Biman today started flying between Dhaka and Karachi. This is a significant moment for us, and we are confident that will extend the relations in the field of trade, tourism, in the health sectors, cooperations, educations, and in many multiple sectors. And the peoples from both sides are waiting for long times. After 14 years, Biman's operating, and I see that in the coming days, the relation between Pakistan and Bangladesh will be more strengthened in many sectors. And I would like to express my gratitude and thanks to Honorable Governor for his valuable times to be present among us to make this event memorable for all of us. Thank you all. Assalamu alaikum. 14 साल बाद बांग्लादेश एयरलाइंस की परवाज़ की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। गवर्नर सिंध भी मौजूद थे, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे और अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे।